नमस्कार। हेल्थ शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हों, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है। और फिर आज की तारीख 7 अप्रैल 2016 तो विशेष है, क्योंकि 7 अप्रैल विश्व भर में स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम है बीटिंग डायबिटीज़। डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी, ये जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। सवाल उठता है, क्यों बढ़ जाता है ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज? खान पान से कैसे जुड़ती है यह बीमारी? एक्सरसाइज करें तो लाभ होगा? आइए इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करते हैं कि कैसे होलिस्टिक हेल्थ हम प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में मेरे साथ दो डॉक्टर्स मौजूद हैं, आइए उनका परिचय आपके साथ कराएं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय। नमस्कार डॉक्टर वार्ष्णेय। नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन आरएमएल अस्पताल से। और साथ ही डॉक्टर सुशील विमल हमारे साथ हैं। नमस्कार डॉक्टर सुशील, आप स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र सरकार से हैं। डॉक्टर सुशील, आपसे शुरू करना चाहेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। और ये जो दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, 1950 से ये सफर शुरू हुआ, तो कैसे देखते हैं आज के दिन की विशेषता? अमित जी, ये हुआ था कि 1950 में WHO जब इस्टेब्लिश किया गया था तो उसका मोटो ये था कि विश्व के अंदर जो ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इन सबको एक विश्व पे कम्प्रीहेंसिव अप्रोच लाने के लिए ये इसका संगठन का संरचनात्मक तरीके से स्टार्ट किया गया था। उसके बाद डिसाइड किया गया था कि हम हर एक साल एक थीम लेंगे, जिससे कि ग्लोबली लोकली जिसमें भी कोई पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम के हिसाब से हम एक थीम लेके हर साल का एनुअल वो बनाएंगे। तो ये 1950 से लेके आज तक, और आज हमारे लिए बहुत ही अच्छा खुशी की बात है कि ये, क्योंकि डायबिटीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ी हुई बीमारी बनती जा रही है और WHO ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिमाग में रखते हुए आज वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया है, और वो भी उसकी थीम रखी है बीट द डायबिटीज़। जी, तो और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि थीम रखी है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कि हम इस मौके को भुनाएं, डायबिटीज़ को बेहतर समझें, ताकि हम इस डिजीज से बच सकें और मैनेज भी कर सकें। तो डॉक्टर वार्ष्णेय, थोड़ा बताइए, एक आम व्यक्ति अब समझ गया है कि डायबिटीज़ मतलब मेरे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। क्यों बढ़ जाती है ग्लूकोज की मात्रा? देखिए, जो शरीर को एनर्जी देने के लिए हमारे को ग्लूकोज ज़रूरी है और इसकी मात्रा एक निश्चित होती है। फास्टिंग मात्रा 70 से लेके 110 मिलीग्राम के बीच में होती है और 2 घंटे खाने के बाद जो है ये मात्रा 140-150 तक नॉर्मल होती है। और इसको नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में एक पेट के भीतर ग्लैंड होती है, पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं, उसकी बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन, ये इस मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन की रिलेटिव एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाए, इंसुलिन ना बने, या रिलेटिव डेफिशिएंसी का मतलब है कि इंसुलिन तो है लेकिन हमारे शरीर में मोटापा इतना है, फैट इतना है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही, तो ये रिलेटिव रेसिस्टेंस होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो ये दोनों कारण मिलकर डायबिटीज़ कर देते हैं और फिर शुगर जो ब्लड में वो अनियंत्रित हो जाती है। वो नॉर्मल, अगर वो शुगर 126 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए फास्टिंग स्टेज में और 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए खाना के 2 घंटे के बाद, तो इसको फिर हम डायबिटीज़ बोलते हैं। तो डॉक्टर वार्ष्णेय, ऐसा हो सकता है कि फास्टिंग में तो ज़्यादा आ रही हो लेकिन 2 घंटे बाद वो ठीक आए, तब भी वो डायबिटीज कहलाएगी। 3 पैरामीटर माने गए हैं। अगर नेचुरली फास्टिंग 126 से ज़्यादा हो, खाने के 2 घंटे बाद 200 से ज़्यादा हो, या इसके लिए एक और हम टेस्ट करते हैं जो हर 3 महीने पर कर सकते हैं, जो उस 3 महीने का एवरेज बताता है, जिसको हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c बोलते हैं। अगर वो 6.5 से ज़्यादा हो तो तीनों स्थिति में फिर हम उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। तो डॉक्टर सुशील, जैसा आपने कहा कि आज के दिन की थीम ही है बीटिंग डायबिटीज़, तो मधुमेह के जो आंकड़े हैं तो काफ़ी भयावह हैं जी। बहुत से लोगों को हो रही है अभी बीमारी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ अमित जी, अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10 में से 9 लोगों को पता नहीं कि उनको डायबिटीज़ है, क्योंकि हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ा कमी है, लोगों में जागरूकता की थोड़ी कमी है, और लोग जाना नहीं चाहते डॉक्टर के पास। जाना भी चाहते तो इस तरह का भी कल्चर डेवलप नहीं हो पाया है, या एजुकेशन इस तरह की नहीं मिल पाई है कि वो अपने आप खुद स्वयं जाके डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन आज के जैसे हमारा नेशनल प्रोग्राम चल रहा है कम्युनिकेबल डिजीज फॉर डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन के लिए चल रहा है, हम लोग जाते हैं PSC CSC पे, हम लोग अप्रोच करते हैं, ग्राउंड लेवल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम आम आदमी के बीच में जाएँ, वहाँ पर डायबिटीज टेस्ट करें। बिल्कुल सही। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस मुद्दे के प्रति सजग हों, और यदि आप भी हमारे मेहमानों से कोई सवाल करना चाहें डायबिटीज़ पर, तो आप हमें सीधा फ़ोन करिए। इसके लिए आप हमारे स्टूडियो का नंबर भी नोट करें, 23097532, दैट्स 23097532।
दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य लगाइएगा। आज हम डॉक्टर सुशील विमल और डॉक्टर AK वार्ष्णेय साहब के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि डॉक्टर ने भी बताया कि डायबिटीज जीवन शैली से जुड़ी है, तो आइए डॉक्टर प्रसाद से जानते हैं कुछ हेल्थ टिप्स, कैसे हम अपनी जीवन शैली को दुरुस्त कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने जीवन शैली को एक डिसिप्लिन में लाएं। आज बीमारी खासकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर्स और थायराइड वगैरह की समस्याएं इतनी बढ़ गई है कि आने वाले दिन में यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ा मौत का कारण बनने जा रहा है। और हम लोग बीमारी दवा और ऑपरेशंस पर ही सिर्फ रह जा रहे हैं, यह हमारी सोच गलत है। उसके लिए हमको एक कंसेप्ट बनाना होगा, एक थ्योरी बनाना होगा कि किस तरह हम अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करें, किस तरह अपनी ज़िंदगी को सुखमय बनाएं। मैंने एक पॉलीथेरेपी सिस्टम बनाया। इस पॉलीथेरेपी में अपने मॉडर्न साइंस को, अपने पहले वाले जितने भी अच्छी चीज़ें थी अल्टरनेटिव मेडिसिन की, उसको मैंने निकाला और इसको 4 भागों में बांट दिया: न्यूट्रिएंट्स, एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन एंड मेडिकेशन। अगर ये चारों को लेकर लोग चलें तो निश्चित रूप से एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। न्यूट्रिशन के लिए हम लोगों ने जो गलत प्रथा अपनाई कि रात में 12-1 बजे सोएंगे, सुबह में 9 बजे तक जगेंगे, यह इतनी गलत प्रथा है। जितना नेचर के खिलाफ जाएंगे उतना ही आप अस्वस्थ होंगे। सबसे ज़रूरी है सुबह उठते के साथ 3 से 4 गिलास पानी पी लें, उसके साथ कागजी नींबू डाल लें, उसके साथ अगर डायबिटिक नहीं है तो मध डाल लें, और 45 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका शरीर तरोताज़ा हो गया। उसके बाद जो है सो ग्रीन टी पी लें और तब सलाद के रूप में खाएं। रात का खाना 7 बजे के बाद न खाएं। 7 बजे के खाना खा लेंगे, आपका 12 घंटे में खाना पच जाएगा। 7-8 बजे सुबह तक आपका पेट खाली हो जाएगा और आप दिन भर के लिए तरोताज़ा अपने को अनुभव करेंगे। एक्सरसाइजेज का बहुत महत्व है। वेट का रिडक्शन ज़रूरी है। BMI इंडेक्स एक होता है जो हम लोग निकालते हैं, अगर वो 25 के नीचे आपका है, वेस्ट का जो गर्थ है वो 35 से नीचे है, तो आप समझिए कि आपका शरीर हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से ठीक है। इसलिए जो है सो एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे नहीं होगा। एक्सरसाइजेज क्या करेंगे आपके स्थिति पर है। बहुत तरह के एक्सरसाइजेज हैं, सब फ़ायदेमंद हैं। उसके लिए आपको एक्सपर्ट का एडवाइस लेना होगा। और हमारा कंसेप्ट है कि फिटनेस एट योर होम आप सीख लें और घर पर करें। ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। आप इसको एक डिसिप्लिन बनाएं। यह कोई शॉर्ट टर्म थेरेपी नहीं है। मानसिक शांति, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, मेडिटेशन के द्वारा दिमाग अगर आपका खुश रहता है, स्थिर रहता है, आपकी समस्याएं को झेलने की क्षमता आप में आ जाती है, तब आप बीमारी से फ्री होने में कोई आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन मेडिटेशन तो सबसे ज़रूरी है। आप जितना भी खाएं, कसरत करें, अगर दिमाग शांत नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। अगर आपका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है दवा के साथ भी, तो आप किसी को न कहें कि मैं डायबिटिक हूँ या हाइपरटेंसिव हूँ, आप कहें कि मैं नॉर्मल हूँ, विथ और विदाउट ड्रग। किसी तरह उसको कमांड में आपको रखना है। दवा छोड़ करके कमांड करना चाहते हैं तब आपको हो सकता है खतरा हो जाए। इसलिए प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को निश्चित रूप से लें। आपको अगर अच्छी ज़िंदगी जीना है तो आप पॉलीथेरेपी सिस्टम में आएँ। उस पॉलीथेरेपी में सिस्टम में आज का साइंस, पहले की अच्छी चीज़ें मिलाना होगा और उसको 4 भागों में बांट दें। न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझें, एक्सरसाइजेज के बारे में समझें, मेडिटेशन को प्रायोरिटी दें और मेडिकेशन लें। जहां आवश्यक हो दवा ज़रूर लें, दवा छोड़कर खतरे का सामना न करें। तो जैसे डॉक्टर प्रसाद ने वहाँ पर हमें बताया कि अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नेचर से जुड़े रहें, बहुत ज़रूरी है कि हम मुस्कुराएं, तनाव को मैनेज करना सीखें। और विश्व स्वास्थ्य दिवस वाले दिन बहुत ज़रूरी है कि स्वास्थ्य की जब बात हो तो हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करें, जहाँ पर ना केवल फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी हम ज़रूर जोर दें। कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर सुशील विमल हमारे साथ हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र सरकार से, साथ ही डॉक्टर AK वार्ष्णेय RML अस्पताल से। डॉक्टर विमल, आप बता रहे थे कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है कि हाथ की जो 5 उंगलियां हैं वो भी एक कहानी बयां कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
ऐसे आज की डेट में जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है ज़्यादा डोमिनेट कर रही है कम्युनिकेबल डिजीज़ के अलावा, तो उसके लिए जो जिम्मेदार है हमारा खान पान है। 90% जो हमारा खान पान होता है वो आज की डेट में डिफ़ॉल्ट हो रखा है। तो एक बहुत ही बढ़िया मूल मंत्र मैं देने वाला हूँ अभी आम जनता के लिए, जिसको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली हम खाना खाते हैं तो हम 5 तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट अपने हाथ से हम कर सकते हैं कि अंगूठा जैसे हमारा जो ये थंब है छोटा सा है, थोड़ा थिक है, ये कार्बोहाइड्रेट को डिक्टेट करता है। मतलब कि आपको कम अमाउंट में लेना है लेकिन थिक लेना है। थिक यानी कि रॉ लेना है। जैसे हम गेहूं लेते हैं, मोटा अनाज लेते हैं, या मल्टीग्रेन ले सकते हैं। आपको रिफाइंड चीज़ों से बचना है, जैसे कि मैदा। तो कार्बोहाइड्रेट में आपको मोटा रॉ, जिसमें के अंदर फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। फाइबर हमारी डाइट के लिए बहुत जरूरी होता है। ये जो दूसरी उंगली हमें रिप्रेजेंट करती है थोड़ी बड़ी है, ये प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रही है। जो लोग वेजिटेरियन है वो आराम से कुछ भी खा सकते हैं, जैसे पनीर हो गया, दालें हो गई। जो नॉन वेजिटेरियन है एग्स खा सकते हैं, और आपके जो मीट ये सब हो सकता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। बीच की जो उंगली आपको दिख रही है सबसे बड़ी है। इसका मतलब ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रही है। वाटर यानी कि लाइफ में आपका बहुत जरूरी है। पानी आपको सबसे ज़्यादा पीना है डेली लाइफ में। आप बीमार हैं तब भी, नहीं बीमार हैं तब भी। तीसरी जो उंगली है, फोर्थ जो डिक्टेट करती है, ये आपका करती है मल्टीविटामिन्स के लिए, मिनरल्स के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए। बहुत मात्रा में फ्रूट्स लेने चाहिए आपको, बहुत मात्रा में जो फल फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां लेनी चाहिए। और जो ये छोटी उंगली है ये रिप्रेजेंट करती है फैट को। फैट मतलब बहुत कम लेना है, मिनिमम अमाउंट में लेना है, और फैट भी जो लेना है और बहुत ही मिनिमम लेना है। दूसरी बात, अगर मैं आपको हाइपरटेंशन के इसके साथ हाइपरटेंशन हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा होता है तो चुटकी भर नमक, मतलब नमक कम लेना है जी। और अगर आप मुट्ठी बांध लेंगे तो उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे डॉक्टर सुशील विमल ने बताया है, और ज़रूर उनसे और भी पूछेंगे खान पान के बारे में। लेकिन डॉक्टर वार्ष्णेय इस समय रोहतक चलते हैं, जहाँ से श्रवण जी हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो, नमस्कार जी डॉक्टर। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। मैंने आज ये शुगर चेक करवाया, आज फास्टिंग है 95 जी, और पीपी है 88 जी, मेरी एज है 61 जी, और मेरे को एक प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जरूर है, जो मैं यूरिन एक्सप्लेन लेता हूँ। ठीक है, आपको कोई डायबिटीज़ की बीमारी नहीं है, और आपकी शुगर लेवल आपकी उम्र के हिसाब से भी या हर उम्र के हिसाब से बहुत ही दवाई तो नहीं चल रही है। हाँ, अगर ये कोई दवा ना चल रही है तो हाँ। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी उन्होंने अपनी उम्र 61 बताई, तो क्या मधुमेह की बीमारी कोई खास एज ग्रुप में ज्यादा होती है, किसी खास वर्ग? देखिए, बेसिकली मधुमेह 2 तरीके की बीमारी होती है। एक जिसको हम टाइप 1 बीमारी बोलते हैं, इसमें हमारी जो पैनक्रियाज की सेल हैं वो शुरू से ही काम नहीं करती। उसमें कोई वायरल की वजह से या कोई इंसुलिन एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ये ज़्यादातर बच्चों में होती है, परंतु सौभाग्य से ये हमारे देश में 5% से ज़्यादा नहीं। जिसको हम असली मायने में डायबिटीज़ समझते हैं वो एडल्ट डिजीज़ है, और वो टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाती है। और इसमें जो है खान पान, 2 चीज़ें, अगर हम सिर्फ 2 बातें करें, डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी और इंक्रीज फूड इनटेक, विच लीड्स टू ओबेसिटी, जिससे मोटापा बढ़ जाता है। और मोटापा बढ़ने से जो इंसुलिन हमारे शरीर में बनती है वो सबसे पहले इस्तेमाल नहीं हो पाती, तो वो फर्स्ट स्टेज इंसुलिन रेसिस्टेंस होती है, और बाद में फिर इंसुलिन की मात्रा भी कम हो। यानी अगर कोई व्यक्ति ओबीज है, मोटापा है, तो जो इंसुलिन है भी सही, वो ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाती। और शुरू की स्टेज में इनफैक्ट उसको कंपेंसेट करने के लिए बॉडी और ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट करती है। तो फर्स्ट स्टेज में ये होता है कि इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा भी हो सकती है हमारे शरीर में, और उसके बावजूद भी हमारे को डायबिटीज़ की बीमारी है। सेकंड स्टेज में फिर वो जो पैनक्रियाज सेल हैं वो इंसुलिन की मात्रा घटती चली जाती है, क्योंकि वो सेल हमारी डिस्ट्रॉय होती चली जाती हैं, बीटा सेल, और फिर इंसुलिन की मात्रा भी कम हो जाती है। तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस एंड ओबेसिटी और डिक्रीज इंसुलिन इनटेक आउटपुट दोनों मिला के फिर डायबिटीज बन जाती है। जी डॉक्टर साहब, मैं रिकैप कर लूँ ताकि देखें हम लोगों को कितना याद हुआ। आपने कहा था कि अंगूठा जो है कार्बोहाइड्रेट्स, मोटा अनाज लेना है कम, फिर आपने कहा था प्रोटीन उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा पानी लेना है, फिर विटामिन्स एंड मिनरल्स, और फिर फैट भी कम लेना है। लेकिन डॉक्टर साहब, आज अगर कोई खाना हम बनाएं जी, 2-3 दिन बाद हम देखते हैं वो खाना खराब हो जाता है, लेकिन पैकेज फूड तो महीनों हफ्तों चलता है। तो पैकेज फूड में ऐसा क्या डाला जाता है कि वो हफ्तों चल जाता है? नहीं, पैकेज फूड के अंदर देखिए अमित जी, ऐसा होता है कि प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। वो नेचुरल फूड तो होता नहीं है। आपको कोई सी, ये बेसिकली वेस्टर्न कल्चर के लिए होता था कि वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप खाना रखना है, ये करना है, तो प्रिजर्व आपने डाल लिया, वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन हमारे देश के लिए वो जो स्थितियाँ अनुकूल नहीं है, तो हमारे देश में इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे फिर जो प्रिजर्व होती है वो कैंसरस भी होती हैं, कार्सिनोमा भी पैदा कर सकती हैं, और